दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर सिंह पटेल और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। दिल्ली उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप ने जाकर के कह दिया कि हम भारत देश से अपनी सेवाओं को समाप्त कर देंगे यदि हमें उपभोक्ताओं के मैसेज इंक्रिप्शंस को तोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया तो। हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफार्म भारत में जो आईटी एक्ट 2021 बना हुआ है उससे व्यतीत होकर के वह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को वह दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था, जहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और अरोड़ा महोदय सुनवाई कर रहे थे और व्हाट्सएप के वकील कारिया तथा सरकार के वकील कीर्तिमान महोदय पहुंचे थे और अपनी दलीलों को पेश कर रहे थे। तो व्हाट्सएप के वकील तेजस कारिया ने कहा कि जो आईटी एक्ट 2021 बना है उससे उपभोक्ताओं की निजता निरंतर कमजोर हो रही है। था यह भारत में जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं 14, 19 और 21 उसका भी ये उल्लंघन करते हैं। यदि हमें पूरा डेटा को मैसेज को पूरा तोड़ने के लिए मजबूर किया गया और सरकार को दिखाने के लिए मजबूर किया गया तो हमें सारे डेटाओं को, जो करोड़ों उपभोक्ता हैं उनके करोड़ों मैसेज को कई वर्षों तक मुझे सुरक्षित रखना होगा। तो इस पर कीर्तिमान महोदय ने कहा कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफार्म बिजनेस के लिए उपभोक्ताओं के डेटा को बेच देते हैं, जिससे आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हम उनकी निजता का सुरक्षा करते हैं और हमें उन मैसेज के सोर्स को ट्रैक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो वह फर्जी कंपनियों में अन्य प्लेटफार्म पर चले जाएंगे, जिससे यह फर्जी मैसेज देश और समाज में अशांति फैल सकती है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इन दोनों के बीच का रास्ता आप लोग ढूंढिए। और तो इस पर कारिया महोदय ने कहा कि हम देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों से तथा भारत सरकार से इसके बीच की रास्ता निकालने के लिए हम संवाद कर रहे हैं और इस पर सरकार को भी एक रास्ता निकालना होगा, तभी जिससे उपभोक्ताओं की निजता को संरक्षित किया जा सकता है और उनकी विश्वसनीयता को एक बरकरार रखा जा सकता है। अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। इस प्रकार से कोई सूचना आती है तो हम आपको ऐसी सूचना भेजते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।